हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये है मंडे की इवनिंग का। और मैं बना रही हूँ चाय और साथ में दिव्यांश के लिए बनाऊंगी वाटरमेलन जूस और शैंकी के लिए बनाऊंगी बनाना शेक। तो 3 बंदे हैं घर में और तीनों के लिए अलग अलग चीज़ बन रही है क्योंकि मुझे चाय ज़्यादा पसंद है, ये आप लोगों को पता ही है। और शैंकी ने मना कर दिया था चाय पीने के लिए क्योंकि उनका फर्स्ट था मंडे का। और दिव्यांश को चाय मैं कभी देती नहीं, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं वाटरमेलन का जूस। क्योंकि वाटरमेलन जब मैं कट करके देती हूँ तो ये बहुत नखरे करता है कि इसमें बीज है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मंडे की शाम का व्लॉग है, तो ट्यूसडे को आप लोगों के पास ये व्लॉग आना चाहिए था, लेकिन कभी कभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मेरा यूट्यूब पे वर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसीलिए मैंने वीडियो एडिट ही नहीं किया था। तो बस मन नहीं किया बनाने का, सॉरी एडिट करने का। तो इसलिए मैं जब एडिट नहीं करूँगी तो वीडियो अपलोड कैसे करूँगी। तो फिर बस कहीं ना कहीं मन को समझा लेती हूँ कि 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, तो अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो जूसर था वो ले लिया था और जो वाटरमेलन के छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इसमें डाल दिए थे। और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ शाम की चाय पानी का, और उधर भगवान जी अपना काम करें घर को गंदा करने का। तो खूब तेज़ आंधी आनी स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पर जब मैं अपना किचन में काम कर रही थी। तो जो बाहर जो चीज़ें थी वो मैंने रख दी थी उठा उठा के, और फ़ोन मैं नहीं लेके गई थी, वीडियो भी नहीं बना था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फ़ोन और ट्राईपॉड दोनों ही उड़ ना जाए। तो बस मैं अपना काम करने में बिजी थी, ट्राईपॉड को यहीं पे छोड़ के फ़ोन को बंद करके मैंने जो चीज़ें अंदर रखनी थी वो मैंने अंदर रख दी थी और अपने काम में बिजी रही थी। कुछ मेरा मूड भी इस दिन वीडियो बनाने का नहीं था, मैं मन मार के ये वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कई बार। तो यहाँ पे दिव्यांश का जो जूस था वो बन चुका है और शैंकी का जो बनाना शेक था वो मैंने दे दिया था बनाते ही। क्योंकि बनाना शेक का क्या होता है कि अगर 2 मिनट के लिए भी रख देना तो वो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय और जूस हो चुका है रेडी। और अभी दिखाती हूँ कि मैं बाहर आंधी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो मुश्किल से 20 मिनट का सारा काम था जिसमें आंधी भी आ चुकी थी, बारिश भी आ चुकी थी और घर गंदा भी हो चुका था और लाइट भी जा चुकी थी। तो बस बारिश रुक चुकी थी और एकदम से मौसम पहले जैसा हो गया था, धूप निकल गई थी अच्छी खासी वाली। तो यहाँ पर मैंने इस जो बेड को सेट कर दिया था और अभी लगा रही हूँ शाम वाली झाड़ू। वैसे तो जब मैंने सुबह घर का काम ख़त्म किया था पूरा घर साफ़ कर दिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सुबह जब हम काम करते तो शाम तक घर वैसा का वैसा हो जाता है। और अब तसल्ली नहीं कि सुबह जब उठेंगे हम रात को सफाई करके तो सुबह मतलब घर साफ़ होगा या फिर रेत ही रेत होगा। तो यहाँ पर ये जो शाम वाली झाड़ू थी, वैसे तो बहुत कम टाइम लगता झाड़ू लगाने में, लेकिन अब आंधी आने की वजह से अच्छे तरीके से झाड़ू लगानी पड़ेगी। और फिर मैंने पोछा भी लगा दिया था। तो बर्तन अभी मैंने साफ़ नहीं किए थे, पहले चाय पी उसके बाद मैंने जो बेडरूम है मेरा उसका बेड सेट किया और जो बेडशीट थी वो अच्छे से सेट कर दी थी। और जो बर्तन थे वो पहले मैं साफ़ करूँगी क्योंकि फिर एकदम से किचन क्लीन सा लगता है। झाड़ू अगर पहले लगाऊंगी और बर्तन ऐसे कैसे रखे रहेंगे तो किचन बिल्कुल भी क्लीन नहीं दिखता। तो कुछ ट्रिक होती है हमारी मतलब हर हाउसवाइफ के काम करने की, किस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारा काम बना हुआ दिखेगा। तो यही कि पहले अगर मैं झाड़ू लगा देती हूँ और बर्तन पड़े रहेंगे तो किचन साफ़ नहीं लगेगा। और अगर मैं पहले बर्तन साफ़ करके फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी तो घर एकदम से साफ़ दिखेगा। तो यहाँ पर जो वाटरमेलन के छिलके थे वो मैं बाहर फेंक दूँगी, और कुछ जैसे कि थोड़ी बहुत चाय पत्ती होती है तो वो मैं मतलब अलग अलग करके मैंने बाहर फेंक दी थी। और जो छिलके थे वो मैंने एक साइड में रख दिए थे ताकि गाय वगैरह खा ले चीज़, वो वेस्ट ना जाए। और अभी मैं आ गई थी अंदर, तो पहले तो करूँगी मैं अपने बर्तन साफ़ किचन में आने के बाद, और फिर पूरे घर में अच्छे से लगाऊंगी झाड़ू। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कई बार यूट्यूब की वजह से, कई बार नेगेटिव कमेंट्स की वजह से। वैसे भगवान की शुक्र है कि टच वुड कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट बहुत कम आते, बहुत कम। अब जैसे कुछ दिनों से चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ है तो उस वजह से मतलब जो नए लोग जुड़ते हैं उनको नहीं पता कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा काम करने का तरीका कैसा है। तो नए लोग जो जुड़ते हैं उनको एकदम से मतलब शायद कुछ कमी लगती होगी। जैसे कि कई लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि घर का काम तो हर कोई करता है, तो आप कोई अलग से काम नहीं करते जो आप एक एक काम को बताते हो। तो थोड़ा सा वो चीज़ भी मुझे डिमोटिवेट कर जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है यूट्यूब पे वर्क करते हुए, तो घर वाले, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार मतलब कोई ना कोई बोल ही देता है कि क्यों तुम फालतू की ऐसी वीडियोज़ बनाती हो जब कुछ हो नहीं रहा। तो बहुत दुख सा भी होता है और बुरा भी लगता है। तो फिर बस
यही होता है कि चलो 1-2 दिन में मतलब थोड़ा-सा हो जाता है कि नहीं वीडियो बनाती, फिर कहीं न कहीं मन को समझा लेती हूँ, या फिर जैसे कि फ्रेंड बनी हुई यूट्यूब पे, तो उनके कॉल आ जाते हैं कि नहीं इतनी मेहनत करने के बाद अब अगर तू यूट्यूब को छोड़ेगी तो हमें बुरा लगेगा तेरे से ज़्यादा, तो प्लीज़ ऐसे मतलब ज़्यादा लंबा ब्रेक मत लेना और अपना जो काम है वो मतलब कि रीस्टार्ट करो, छोड़ना मत। और मैं इसी चक्कर में कभी भी ये वीडियो नहीं डालती कि मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो एक बार यूट्यूब पे आ जाते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल से यूट्यूब पे काम करना छोड़ते, क्योंकि एक हमारी खुद की हैबिट भी हो जाती है। कुछ लोग हमसे ऐसे जुड़ जाते हैं जो कि बिना देखे हुए कि मतलब उनसे एक दिल से रिश्ता बन जाता, तो उनकी आदत हो जाती है कि आज उनका कमेंट कैसे आएगा। और इन अगर सब्सक्राइबर्स में मैं बोलूँ तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनसे कि मतलब मैंने भले ही उनको देखा नहीं, लेकिन एक दिल का रिश्ता ऐसा बन चुका है कि मन करता है कि मैं लाइफ में कभी ना कभी उनसे मिलूं। तो अगर आप लोगों को बुरा ना लगे कि मैं आपकी आईडी यहाँ पे मेंशन करूँ, मतलब आईडी का नाम लेके बात करूँ कि मैं किन किन की बातें कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके कमेंट आते हैं। और बाई चांस अगर किसी एक का कमेंट उनमें से नहीं आता तो मुझे टेंशन हो जाती है कि आज क्या हो गया कि कमेंट्स क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे और मैंने पूरी जो किचन को साफ़ कर दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी। वैसे तो किचन मेरा बहुत अंदर है, बहुत ही अंदर, और इसमें कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं। और काम जब मैं करती हूँ तो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अंदर होने की वजह से कहीं से हवा का कोई वो है नहीं कि हवा क्रॉस हो जाए, और ना ही इसमें कोई एडजस्ट फ़ैन की कोई वो है फैसिलिटीज़ कि मैं वो लगा दूँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी के मौसम में किचन में काम करना बहुत मुश्किल है। तो किचन तो प्रॉपरली हो गया था साफ़ एकदम से, तो बस अभी मैं लगाना शुरू करूँगी झाड़ू किचन से ही, क्योंकि फिर एकदम से क्लीन दिखेगा, पूरा जो काम है किचन का ख़त्म हो जाएगा क्लीनिंग का। और बस रात को जो रहेगा वो रहेगा अब किचन में डिनर बनाने का। तो बस किचन से मैंने अपना झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। और जो ये बेड के ये कवर सोफ़े के जो कवर थे वो भी मैंने सेट कर दिए थे। और सोफ़े पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, क्योंकि अभी दिव्यांश की स्टार्ट हो चुकी है समर वेकेशन। और जो वेकेशंस में होता है कि बच्चे को बस यही होता है कि जो मन किया वो बुक्स उठा ली। वैसे भी मैंने इसका जो हॉलीडेज़ वर्क है वो स्टार्ट नहीं करवाया है, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से नोटबुक ख़रीदनी पड़ेगी, तब मैं इसका होमवर्क स्टार्ट करवाऊँगी। तो बस जैसे इसका मन करता वो बुक उठा के और अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। और मैक्सिमम जो इसका मोस्टली जो टाइम होता है वो ड्राइंग करने में चला जाता है। तो इस चक्कर में मतलब बुक्स बहुत फैला के रख देता है। तो घर के अंदर जितना भी झाड़ू का काम था, क्लीनिंग का काम था, वो मैंने कर दिया था। और बाहर गली में मैं अभी आ गई थी, और गली में झाड़ू लगाते टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था इस टाइम पर, क्योंकि एक तो मौसम हो गया था ठंडा, दूसरा हल्की फुल्की सी जो अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, उसकी वजह से पूरा रेत जो है वो बैठ गया था, तो धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं उड़ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और मैं हमेशा घूंघट करके घर से बाहर निकलती हूँ गली में। और शाम के टाइम पर तो वैसे भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो बिना घूंघट के मैं गली में नहीं निकलती। तो आंगन में भी झाड़ू लगा दी थी, और जो ये पायदान था वो मैंने रख दिया था। और अच्छे से हैंड वॉश करके फिर मैं अपना जो घर का काम है वो स्टार्ट कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया था। तो आप लोग सोच रहे हो कि बर्तन तभी साफ़ करके गई थी, तो यहाँ से ये मतलब झूठा बर्तन कहाँ से आ गया, तो झूठा नहीं है, ये एकदम फ्रेश मतलब क्लीन बर्तन है। लेकिन फिर ये कि आंधी आने की वजह से हर बर्तनों पे थोड़ा बहुत रेत होता है। तो पहले मैंने पतीले को अच्छे से वॉश किया और उसके अंदर फिर पानी भरा, और मैंने मटका लगा लिया था, क्योंकि अब गर्मी का मौसम ऐसा है कि आधे टाइम तो लाइट नहीं रहती, तो लाइट नहीं होगी तो फ्रिज में पानी ठंडा नहीं होगा। वैसे भी मोस्टली हम मटका ही लगाते हैं हर गर्मी में, और फ्रिज का जो पानी है वो बहुत कम पीते हैं, मटके का ही पानी पीते हैं। इस मटके को फिर हम कूलर वाले रूम में रख लेते हैं, मतलब कि हमारे बेडरूम में, और कूलर की हवा की वजह से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो बस ये जो क्लीनिंग के काम थे वो हो गए थे ख़त्म। और अब जैसे कि मैंने बताया कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो दिव्यांश की जो यूनिफॉर्म है वो मैं अब संभाल के रख दूँगी। और जो ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टाई बेल्ट और ये चीज़ें का आई कार्ड वगैरह, तो ये मैंने अच्छे से लपेट के एक जगह रख दिया, ताकि 1 महीने बाद जब स्कूल रीओपन होंगे तो मुझे कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। तो वो रखने के बाद जो ये प्रेस वाले कपड़े थे वो मैं अलग कर दूंगी, और जो फोल्ड करने वाले थे उनको फटाफट से कर दूंगी फोल्ड। और यहाँ पर शैंकी जी रूम में ही हैं और बात कर रहे हैं कि चलो मंडे चलते हैं, और मैं इनको कर रही हूँ मना, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब मंडे जाएंगे, किस टाइम आने के बाद खाना वगैरह बनेगा, लेकिन इन्होंने बोला कि जल्दी आ जाएंगे, मौसम भी अच्छा, चलो अच्छा भी लगेगा कि बाहर जब चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी फटाफट से पहले कपड़े फ़ोल्ड कर देती तो उसके बाद चलेंगे। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मंडी में मुश्किल से यूँ लगा लो थोड़ा ही टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं ख़रीदना था मुझे।
बस 2-4 सब्जी खरीदी और फटाफट से आ गए। मतलब गए इसलिए थे कि मौसम ठंडा है, वैसे तो मैं शायद ना भी जाती, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है चल पड़ते हैं। तो बस अभी टाइम वैसे तो लेट हो चुका था, 8 बज गए थे जब हम घर से निकले थे और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, लेकिन मौसम इतना अच्छा कि मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन घर तो जाना ही था, ये तो है नहीं कि मैं यहीं पे ही रुक जाऊँ। और दिव्यांश को मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि बारिश की वजह से जो बारिश का जो मौसम होता है उस मौसम में भरोसा नहीं होता कि कब किस टाइम पर दोबारा से बारिश हो जाए। तो जल्दी आ गए थे और सब्ज़ी बहुत ही कम लेके आए थे क्योंकि इस टाइम पर सब्ज़ी वाले बहुत कम बैठे हुए थे, क्योंकि बारिश की वजह से आधे से ज़्यादा तो वैसे ही अपने घर चले गए थे और कुछ लेट भी हो गया था। तो जो चीज़ें मैं लेके आई थी सब्ज़ी में वो मैंने अच्छे से धो के और फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो पहले तो मैंने जो खीरे और मेलन था वो मैंने धो दिया था और अच्छे से सूखने के बाद ही मैंने फ्रिज में रखे थे। तो ये मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिए थे क्योंकि अभी मुझे इसमें बाकी की जो सब्ज़ी है वो डालनी है। और इस तरीके से जब हम सब्ज़ी को धो के रख देते हैं तो मतलब आधी से ज़्यादा जो हमारा काम है वो ख़त्म हो जाता है। जब सब्ज़ी बनाते टाइम मतलब इतना टाइम नहीं लगता सब्ज़ी जब हम बनाएंगे कि दोबारा से धोने में। और भिंडी को मैं जब भी धो के रखती हूँ अच्छे से वॉश करके मैं धो के रखती हूँ ताकि जब बनानी हो तो दोबारा से मुझे ना धोनी पड़े। क्योंकि भिंडी का क्या होता है कि बिल्कुल एकदम से सूखने के बाद ही मैं सब्ज़ी को कट करती हूँ, यानी कि उसमें थोड़ा सा भी पानी होता है तो कट करने में भी अच्छा नहीं लगता और सब्ज़ी भी वैसी बनती है मतलब कि जो देखने में और खाने में टेस्टी नहीं लगती। तो सब भिंडी को मैं दोबारा नहीं धोती, अब अच्छे से वॉश करके 2-3 बार पानी में तब मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब बनानी होगी अपना आराम से कट करो और बना के रख दो। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह का जो काम था धोने का वो मैंने कर दिया था। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो व्लॉग है ये है मंडे का, और मंडे का आप लोगों को पता होता है कि शंकी का होता है फास्ट। तो आलू की जो सब्ज़ी थी वो मैंने जाने से पहले बना दी थी और बर्तन साफ़ करके मैं तभी गई थी। और अभी मैंने बनाया था थोड़ा सा रायता खीरे का और साथ में आलू की सब्ज़ी। तो रायता या फिर लस्सी हो तो थोड़ा सा पेट सा भर जाता, क्योंकि शंकी फास्ट वाले दिन अनाज नहीं खाते, तो मतलब कि अन्न नहीं खाते, बाकी सारी चीज़ें खा लेते। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था भुना हुआ जीरा और 1 हरी मिर्ची और सेंधा नमक। नमक वैसे जो मतलब जो सिंपल वाला नमक होता है वो भी खा लेते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि व्रत वाले दिन सेंधा नमक ही यूज करूँ। तो यहाँ पे रायता हो गया था तैयार। और मेरी सुबह से लेकर रात तक जब भी मैं किचन में काम करती हूँ मेरी शुरू से यही आदत है कि सारा काम करने के बाद सामान को उठा देती हूँ और किचन को साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर शंकी ने आने के बाद जोत बत्ती कर ली थी और मैंने अपना किचन का काम संभाल लिया था। तो यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया था जिसकी मुझे दही जमानी थी। पीने वाला दूध अभी मैं गर्म नहीं करूँगी, फिर थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लग जाता है अगर ज़्यादा दूध हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम अगर कम हो, जैसे कि शाम के 7 या 6 बजे का टाइम हो तब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो थोड़ा सा मैं फिर 2 बार करके दूध को गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध गर्म हो चुका था और जो सब्जियाँ धुली थी वो मैंने कुछ रख दी थी। और जो भिंडी थी वो मतलब छोटी टोकरी में मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि अब इतनी बड़ी टोकरी को क्यों फ्रिज में जगह रोकना, तो छोटी वाली टोकरी में मैंने रख के और ये जो भिंडी है वो भी मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अभी मेरा जो है खाना पीना खाना भी नहीं खाया, सिर्फ बना के रखा है, क्योंकि मैं वेट कर रही थी शंकी जी का कि अभी एक बार इनकी भी जोत बत्ती हो जाए फिर इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया था तो इसलिए मैंने अपना खाना लगा लिया था। ये है रायता, रोटी और साथ में है आलू की सब्ज़ी, और बस ये मेरा डिनर है। तो बस यहीं से मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। और नए लोग जो मेरे से जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। बाय।